अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, जो कश्मीर के मामलात चल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी मुश्किल सूरत हाल में हैं, लेकिन उसमें एक नई पेशरफ्त हुई है। वो ये है कि आर्मी चीफ साहब के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं कि उनकी तरफ से एक पैगाम पहुँचाया गया है। देखिए, यहाँ पे असल में हमारे पास जो हमारे मुल्क में मसाइल हैं ना, वो यही मसाइल हैं। जो जिनका काम नहीं है उन्होंने वो काम करना है और अपना काम नहीं करना, दूसरों के काम में जाके पहुंच जाना है। अब देखें, यहाँ पे जो कश्मीर के मामलात हैं वो एक्चुअली जो काम है वो काम है सियासतदानों के, कि सियासतदानों ने उन मसाइल को देखना है कि जो 12 नशिस्तें हैं, उसके अलावा जो कश्मीर के दूसरे मामलात हैं वो सियासतदानों ने मिल बैठ के हल करने हैं। अब वहाँ पे इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी ने एक खत लिखा था आर्मी चीफ साहब को भी, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनको। और वो जो जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी है वो कहती है कि हमारा वो खत आर्मी चीफ साहब के जब पास पहुंचा तो उन्होंने आगे एक चेयरमैन है ओवरसीज फाउंडेशन के, उनके साथ रब्ता करके उन्हें अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया और उन्हें कहा गया कि आप मेरे बिहाफ पे इन लोगों से बात करें। अब देखें, बात यह है कि क्या आर्मी चीफ साहब का ये वाला काम है? किसी और मुल्क में जाके देख लें, वहां पे तो कोई आर्मी चीफ इस तरह के काम नहीं करता। वो तो सिविलियन लीडरशिप को जवाबदेह होता है। जब हमारे मुल्क में ये वाले मामलात हैं तो ये मामलात इसी वजह से आगे मजीद खराब होते हैं और इसी वजह से कोई भी अपनी रेट नहीं मनवा पाता। जो सियासतदान होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के सामने सरनगू होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उनके सामने बदमाशियां कर रहे होते हैं और सियासतदान बैठा होता है। हालांकि सियासतदान के टैक्स के पैसे से वो ब्यूरोक्रेट्स तनख्वाह ले रहे होते हैं और उनको जो सियासतदान है या जो भी पॉलिटिशियन होता है उनको अवाम मुंतखब करके भेजती है कि आप जाएं हमारे ये वाले मामला देखें। और हमारे पास क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट होता है वो इतना पावरफुल होके बैठा होता है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो कश्मीर वाला मामला था उसमें भी यही चीज़ आई कि जब पहले जो इनका मुआहदा हुआ था 4 अक्टूबर को, उसमें गंटर थे जो डीजी फैसल नसीर साहब हैं, वो भी यही आर्मी के। और अभी जो आर्मी चीफ की जानिब से एक अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके वहाँ पे राजा परवेज अशरफ साहब गए और बाकी लोग गए वहाँ पे, जो धरने वाली जगह है वहाँ पे, और उन्हें कहा गया कि आप अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें। अब लॉन्ग मार्च तो मुलतवी कर दिया गया है 22 तारीख तक। उन्होंने कहा कि 21 तारीख तक का टाइम है और उसके बाद हम फिर 22 तारीख को अपना लॉन्ग मार्च करेंगे अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो। और जो ओवरसीज फाउंडेशन की जानिब से जो चेयरमैन बना कर भेजा गया है उनकी तरफ से अवामी एक्शन कमेटी ये कहती है कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम आपकी इन बातों के ऊपर अमल करेंगे और आपके जो भी मसाइल हैं वो खुश असलूबी से हल होंगे। अब मसला ये आता है यहाँ पे कि ठीक है, बाकी जो कुछ चल रहा है, अगर कश्मीर में यहाँ पे अवाम मुतहद रही और अवाम वहाँ पे बैठी है तो जो पावरफुल है उन लोगों को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन जो पीटीआई है या बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसमें ये सीन नहीं है, क्योंकि ना तो ये पावरफुल होते हैं ना इनमें इत्तेहाद आता है और यहाँ पे वो अपनी एक अंदर उन्होंने लोग छोड़े हुए हैं जो इनके अंदर क्लैश करवाते रहते हैं। और इस वजह से पीटीआई अब ये कह रही है, कल जो उनका एक इलामिया आया या वो खिताब फरमा रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब मीडिया से टॉक कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब पीटीआई को ना तो इनके कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता, और ना ये कहीं कोई बात चल रही है कि देखें यहाँ पे कोई मुज़ाकरात होने भी है कि नहीं होने। और एक ट्रक की बत्ती लगाई गई थी, इन्हें फरवरी में लगाई गई थी और हमने बताया भी था कि मार्च से अगस्त के दरमियान, क्योंकि ये एक पीरियड होता है जिसमें प्रोटेस्ट हो सकता है, और वो पीरियड इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ना तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई ना कुछ और किया गया। उनको हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया गया इमरान खान साहब को, लेकिन मुलाकात तक नहीं करवाई गई। और हुआ क्या, ना तो इनकी कोई मुज़ाकरात हुए ना कोई इनकी बातचीत हुई। जिनको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान चकज़ई साहब को, वो अपने चुप करके बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मुबैना तौर पर महमूद खान चकज़ई खुद भी फॉर्म 47 पे आए हुए हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो तो उनके पास तो इतनी इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई बड़ा काम कर सके। वो कहते हैं कि हम तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है प्लेटफॉर्म, उसके बुनियाद पे ही हम यहाँ पे चलते हैं। अब दूसरी साइड पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर इन लोगों ने मुज़ाकरात ही नहीं करने तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होनी है, फिर उनकी जो बातें हैं वो कैसे होनी है। अब जो 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल होने हैं, उसके लिए इन्होंने एक दिन रख दिया कि हाँ जी हम एक दिन के लिए एहतजाज करेंगे और फिर उस दिन जाके अपनी आगे की लाएअमल है या जो पॉलिसी है वो हम आवाम को बताएंगे। इस टाइम सीन ये है
अच्छा, इन्होंने इमरान खान साहब को तो कैद में रखा हुआ है, तो क्या बाकी मुल्क में सुकून है? बाकी मुल्क में महंगाई कंट्रोल में है? अभी ये इतलात आ रही हैं कि जुम्मे वाले दिन के बैरिस्टर शहजाद अकबर ये कह रहे थे कि जुम्मे को बहुत से वज़रा के कलमदान तब्दील होने जा रहे हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, अब उनको वज़ीर दाखिला से हटा के वज़ीर ख़ारिजा बनाया जा रहा है। देखें, वज़ीर ख़ारिजा आप उसको बड़ा पोर्टफोलियो दे रहे हैं, उनकी वज़ारत दाखिला कामयाब हुई है। उनके जब से ये एक रजीम आई है, दहशतगर्दी ज़्यादा हुई है, पुलिस वालों पे ज़्यादा अटैक हुए हैं। अभी भी केपी के अंदर वहाँ पे जो पुलिस वाले वो शहीद हुए हैं, वहाँ पे किधर है वज़ीर दाखिला साहब? वो तो पुलिस को यहाँ पे हर चीज़ अपनी मर्जी से देते हैं। अपना आईजी उन्होंने अपनी मर्जी का लगाया हुआ है केपी में, लेकिन क्या है वहाँ पे कोई अदालती क्या जो कानूनी रेट है, जो रियासत की रेट है, वो है ही नहीं। और फिर पैगाम दिए जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान को कि आप अपने लश्कर बना लें और यहाँ पे आके हमारे साथ जंग लड़ें। वो कहते हैं कि भाई पैसे आप लोग खाते हैं, फंड्स आप लोग खाते हैं, मुल्क का इतना बड़ा जो बजट है वो आप लोग खा रहे हैं और लश्कर हम लोग बना के आप लोगों के साथ आए लड़ने के लिए। और इस वक्त मसला यह है कि अवाम मुतहद है ही नहीं, अवाम साथ दे ही नहीं रही। अवाम कहती है कि इन्होंने हमेशा हमारे जो हकूक़ हैं वो सल्ब किए हैं और हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं। आप बलूचिस्तान से शुरू हो जाएं और कश्मीर तक, सारे पूरे मुल्क में इस वक्त यही हालात हैं कि कहीं पे रियासत क्या कर रही है, सिर्फ बदमाशी कर रही है, गोली चला रही है, सीसीडी बना देती है, फिर अब कोई पैरा फोर्स बना देती है। इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। ये सिर्फ गोली के ऊपर मुल्क चलाने पे बैठे हुए हैं। गोली के ऊपर कितना अरसा मुल्क चल जाएगा? कितने लोगों को ये मार लेंगे? अपने मुल्क के लोगों को ये मारने पे लगे हुए हैं कि जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी बात करता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि वो हक की और सच की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जांच करने के लिए, वहाँ पे तो कोई नहीं पहुँचा अभी तक उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। वहाँ पे लोग शहीद हो गए हैं और शहीद कौन हुए हैं? पुलिस वाले शहीद हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे तो नहीं गए। बाकी जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग हैं, जिनके पास सारी ताकत है, जिनके पास सारा इख्तियार है, वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं गए? उन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए था और उनके मामलात देखने चाहिए थे कि देखें ये लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, उनकी बात सुने। ना उनकी बात सुनते हैं, ना कुछ करते हैं, सिर्फ उनको कभी कोई ब्लैकमेलर कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है और फिर कहते हैं कि ये तो प्रॉक्सी हैं। फिर कभी इंडिया के हो गए, रा के वो एजेंट हो गए, कभी मोसाद के एजेंट हो गए। इस तरह की ये जो बातें होती हैं, ये मुल्क में एक एनार्की की तरफ लेके जाती है मामलात को। ये मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं लेके आती कि अगर आप लोग समझे कि ये वाली हम बातें करके और इस तरह के प्रेशराइज करके हम मुल्क को स्टेबल कर लेंगे। तो 5 साल तो हो गए आप लोगों को यहाँ पे। 1 साल जनरल बाजवा खा गया और 4 साल पीछे वाले साहबान खा गए, लेकिन मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आई है? मुल्क में तो कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही कोई नहीं आई अभी तक। सिर्फ आवाम के ऊपर टैक्स, चोरी टैक्स कर रहे हैं आवाम का, आवाम के ऊपर लगातार बोझ डाली जा रहे हैं, पेट्रोल के खाते में पेट्रोल के हिसाब से बोझ डाली जा रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफा करके बोझ डाली जा रहे हैं। और मसला क्या है? मसला ये है कि आवाम इनको कहती है कि भाई हम अब असल बीमारी समझ चुके हैं कि हमारे मुल्क के असल मसाइल क्या हैं, असल बीमारी क्या है, हमें उस बीमारी से निजात चाहिए। इसके अलावा आवाम कुछ भी नहीं कहती और ये आवाम को निजात नहीं देना चाहते। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो नैब का एक कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है ना, नैब तरमीम के हवाले से, उसमें जो आज नए इंकशाफ सामने आए हैं कि वहाँ पे नैब जो इस कानून के मुताबिक जमानत का इख्तियार ही नहीं दिया गया और ये हुक्म छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि देखें आप लोग, ये वाला जो केस है ये नैब की वफाकी आईनी अदालत में जाएगा, अब कानून तब्दील हो चुका है, अब वहाँ पे जाके इस मामले के ऊपर बहस करें, यहाँ पे हम लोग कोई बहस नहीं कर सकते। यहाँ पे इस तरह की इन्होंने अदालतें रख दी हैं। अब जब अदालतों में इस तरह के इंसाफ मिल रहे हैं तो अवाम क्या देखती है, अवाम के पास क्या इंप्रेशन जाता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो उस मुल्क की अदालतों के ऊपर के अदालतों में केस लेके जाएंगी कि देखिए हमारे ये मसाइल हैं। और यहाँ पे अदालतें क्या कर रही हैं? वो बड़े साहबान की मर्जी से फैसले दिए जा रही हैं। तो ये यहाँ पे असल में मुल्क के हालात हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।